बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ उपवास और धरना कर रही है। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उपवास पर बैठ गए हैं। राहुल के साथ ही कांग्रेस के कई नेता भी उपवास पर बैठ गए हैं। उपवास से पहले राहुल गांधी महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी सीबीएसई पेपर लीक, पीएनबी घोटाले, कावेरी मुद्दे और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और दलितों के खिलाफ हो रहे हमले जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में चर्चा कराने में केंद्र सरकार की नाकामी के खिलाफ धरना दे रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के उपवास पर हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये उपवास नहीं, उपहास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सच्चाई सामने आ गई है और सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। उपवास के नाम पर जिस प्रकार से वो अहिंसा को फैलाने की बात तो कर रहे हैं, मगर आज खुद कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सच्चाई है वो आज जनता के सामने, राजघाट में बापू के सामने ही उजागर हुआ है। उपवास के नाम पे किस प्रकार का उपहास वो कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। क्या कर्नाटक के दलित दलित नहीं होते हैं? क्या कर्नाटकों के दलित के लिए आप उपवास नहीं करना चाहते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और राहुल जी, आप देश को धोखा नहीं दे सकते हैं। दलित मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के उपवास पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा कभी असहिष्णुता तो कभी अवार्ड वापसी और अब दलितों को लेकर नाटक कर रही है। मुख्तार अब्बास ने यह भी कहा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दलितों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी सियासी रोटियां और सेकने की कोशिश हो रही है। तो हमें क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम से डरे हुए लोग कहीं न कहीं सियासी साजिशों के माध्यम से सकारात्मक माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस तरह की सियासी साजिशों का सूपड़ा। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है। सिर्फ मीडिया की में ध्यान लेने के लिए, पब्लिसिटी के लिए ये लोग वहां पर बैठ रहे हैं, एनडीए की सरकार को बदनाम करने के लिए। जबकि कांग्रेस जब हुकूमत में रही, उसकी गलत नीतियों की वजह से आज भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को गरीब रहना पड़ रहा है। उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी के उपवास में उस वक्त नाटकीय मूड आ गया जब राजघाट से जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को वहां से वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर 1984 में हुए सिख दंगों के आरोपी हैं। हालांकि जगदीश टाइटलर ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि जनता के बीच में जाकर बैठेंगे। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही बीजेपी में कई नेता बागी हो गए हैं। चिक्कापेटे सीट के लिए एनआर रमेश के कई समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान एक समर्थक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की भी कोशिश की। हालांकि साथी समर्थकों ने उसको बचा लिया, लेकिन इस दौरान बीजेपी ऑफिस पर जमकर हंगामा हुआ और हंगामे की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिकट न मिलने से बीजेपी के कई नेता बागी समर्थकों का बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा आप देख रहे हैं। एक समर्थक ने आत्मदाह तक का प्रयास कर लिया और टिकट न मिलने से बीजेपी के कई नेता बागी हुए हैं। समर्थकों का बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा और हंगामे की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकट न मिलने से बीजेपी के नेता नाराज और ये हंगामा बीजेपी ऑफिस के बाहर किया जा रहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली एरिया में लोग खुशी मना रहे हैं और इस खुशी की वजह है इस इलाके में बिजली का आना, वो भी 15 साल बाद।
लोगों के मुताबिक गांव में बिजली आने से काफी फायदा होगा और गांव वाले बिजली से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। नहीं सर, बिजली आने से हम लोगों को बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी अच्छा हो जाएगा, उजेला भी ठीक रह जाएगा। रात भर के लिए बरसात उरसात में भी बिजली रहने से हम लोगों को अच्छा रह जाएगा। अभी लाइट आएगा तो टीवी देख पाएंगे, फ्रिज निकला सकते हैं। कोई भी इतने गर्मी में रहते हैं तो कूलर पंखे सब जो भी है यूज करेंगे। वर्षों से अंधेरे में डूबे चिंतलनार और जगरगुंडा अब फिर से रोशन हो रहा है। नक्सलियों ने यहाँ के ग्रामीणों को बिजली से वंचित रखा। हमारे जवानों ने इस क्षेत्र में सड़क, संचार और बिजली जैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी शहादत दी। हमने संकल्प लिया है कि जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। अकेले चिंतलनार और जगरगुंडा ही नहीं बल्कि बस्तर का हर अंचल, हर पारा, टोला, मंजरा